अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन है। आज हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक के मशहूर शहर बाबिल में पैदा हुए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद बुतों को तराश कर बेचते थे और खुद भी बुतों की इबादत करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और अपनी कौम से फरमाया, तुम किसकी इबादत करते हो? तो कहने लगे, बुतों की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम बुतों को पुकारते हो तो क्या वो सुनते हैं या वो तुम्हें कोई नफा और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं? तो लोगों ने कहा, ये हम कुछ नहीं जानते, हमने तो अपने बाप दादाओं को इसी तरह करते पाया है। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कम उम्र में ही हिदायत दे दी थी, इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कभी एक लम्हे के लिए भी बुतों की इबादत नहीं की थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को समझाने की बहुत कोशिश की और फरमाया, अब्बा, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, इसलिए मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। अब्बा, शैतान की इबादत ना कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा, मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह का अजाब ना आ पकड़े, कि आप शैतान के साथी ना हो जाए। उनके वालिद ने जवाब दिया, ए इब्राहिम, क्या तू मेरे माबूदों से फिरा हुआ है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संगसार कर दूंगा। तू मुझसे दूर चला जा, कभी नजर ना आ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से फरमाया, आप पर सलामती हो, मैं अपने रब से आपके लिए बख्श तलब करूंगा। वालिद के सख्त जवाब के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत परस्ती से सख्त चिढ़ते थे। ईद के दिन उनकी कौम के लोग खाना पका कर माबूदों के सामने रख देते थे, फिर शहर के बाहर एक मैदान में जमा होते, वहां खेलते कूदते और खुशियां मनाते। शाम को घरों की तरफ आते, सुबह बुतों के पास जो खाना रख गए थे उनको उठाते और तबर्रुक समझकर खा जाते थे। इस दफा जब ईद का दिन आया तो सब तैयार हो गए, पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं हुए। वो लोग जाने से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और पूछा, क्या आप हमारे साथ नहीं जाएंगे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ निगाह की और फरमाया, मैं बीमार हूँ। वो लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को छोड़कर चले गए। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन बुतों के पास गए और देखा कि उनके सामने खाना पड़ा है और उन बुतों ने उस खाने को छुआ तक नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुखातिब करके कहा, ये इतना खाना तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम इसको खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है कि बात तक नहीं करते? फिर पूरी ताकत से कुल्हाड़ा मारा और टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन बड़े बुत को छोड़ दिया। तमाम छोटे बुतों को तोड़कर कुल्हाड़ी बड़े बुत के कंधे पर रख दी। लोग जब वापस लौटे तो हैरान रह गए कि ये कैसे हो गया। लोगों ने मशवरा किया, इस सब को जमा करो और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाओ और उसे सजा दो। सब जमा हो गए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बोला, ए इब्राहिम, हमारे बुतों के साथ ये हरकत तुमने की है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये काम तो इस बड़े बुत का है, मुझसे क्यों पूछते हो? तुम अपने माबूदों से क्यों नहीं पूछ लेते कि उनके टुकड़े टुकड़े किसने उड़ाए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर वो सब सोच में पड़ गए। फिर कहा, ए इब्राहिम, क्या तुम्हें इल्म नहीं कि ये बोल नहीं सकते? अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अल्लाह के सिवा उनकी इबादत क्यों करते हो जो तुम्हें कुछ भी नफा ना ही नुकसान पहुंचा सके? ताज्जुब है तुम पर और उन पर भी जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। तुम उनकी पूजा करते हो जिनको तुम खुद अपने हाथों से तराशते हो। क्या तुम में बिल्कुल अकल नहीं? लेकिन सब कुछ समझने के बाद भी वो लोग अपने कुफ्र पर डटे रहे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा देने का फैसला कर लिया। फिर उन लोगों ने एक मैदान में कई दिनों तक खूब सारी लकड़ियां जमा की और उसमें आग लगा दी। जब आग खूब भड़क उठी
تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر اس آگ میں ڈال دیا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ نے آگ سے فرمایا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جلا سکتی، اس لیے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اس کی قدرت بھی اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے جب آگ کو اللہ کا حکم ہوا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ نے نہ ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جلائے اور نہ ہی جسم کے کسی حصے کو نقصان پہنچایا، صرف رسیاں جلائیں جن سے آگ کو باندھا تھا۔ لوگ آگ کے آس پاس ابراہیم علیہ السلام کو جلتا ہوا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے ناز سے آگ کے درمیان بیٹھے ہیں۔ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر حیرت زدہ تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی لوط علیہ السلام کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ پورے بابل شہر کے لوگ کفر ہی پر ڈٹے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کا یہ رویہ دیکھ کر نا امید ہو گئے کہ اس سے بڑھ کر یہ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ اگر آپ پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل ذاکر اصلاح کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔